अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन से उनकी गालियां और उनके सेक्सिस्ट जोक अगर छीन लेंगे तो 70 to 80% स्टैंड अप कॉमेडियंस घर बैठ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करेंगे स्टैंड अप कॉमेडियन के गिरते हुए स्तर के बारे में। पिछले 10 सालों में शायद सबसे ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडियंस बाहर निकल कर आए हैं, जिनमें से अधिकतर स्टैंड अप कॉमेडियंस का कंटेंट सिर्फ गालियां देना, सेक्सिस्ट जोक या फिर रोस्टिंग है, क्योंकि इसके जरिए कॉमेडी करना कंपैरेटिवली आसान होता है। सोशल मीडिया के कारण आज स्टैंड अप कॉमेडियन का मार्केट टैलेंटेड और नॉन टैलेंटेड कॉमेडियन से भरा हुआ है, जिसके कारण जोक्स की क्वालिटी में एक कमी दिखाई देती है और कई सारे कंटेंट क्रिएटर सिर्फ दूसरे का कंटेंट चुराने में लगे हुए हैं, जिससे कि उनके कंटेंट में कोई भी ओरिजिनलिटी दिखाई नहीं देती। कंटेंट चुराना आसान होता है, लेकिन कंटेंट पर मेहनत करना कठिन होता है। और जब स्टैंड अप कॉमेडियंस बिना मेहनत के ही फेमस हो सकते हैं तो वो मेहनत क्यों करें, और इसी के कारण उनके कंटेंट में लैक ऑफ ओरिजिनलिटी दिखाई देती है। आज के स्टैंड अप कॉमेडियंस शायद बहुत अच्छे रीडर्स नहीं हैं और उन्होंने बहुत ही कम लिटरेचर पढ़ कर रखा है और इसीलिए उनके जोक्स में कोई भी डीपनेस दिखाई नहीं देती, बल्कि कई सारे कॉमेडियंस तो सिर्फ शैलो कॉमेडी करते हैं। मेरे हिसाब से वो कॉमेडियन बेस्ट है जो हंसाने के साथ साथ आपके लिए एक विचार छोड़ जाए। आजकल बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स और समाज की कुरीतियों पर कॉमेडी करने से डरते हैं और शायद इसीलिए वो एक बहुत ही अच्छा कंटेंट मिस कर रहे हैं, जिन पर बहुत ही अच्छे जोक्स किए जा सकते हैं। हाल के कुछ दिनों में रोस्टिंग बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। कई बार रोस्टिंग में हंसी भी नहीं आती, लेकिन फिर भी रोस्टिंग की जाती है क्योंकि ऐसा ट्रेंड चल रहा है। ऐसा नहीं है कि रोस्टिंग पहले नहीं की जाती थी, रोस्टिंग पहले भी की जाती थी, लोगों का मजाक पहले भी उड़ाया जाता था, लेकिन उसमें एक स्टैंडर्ड होता था। लेकिन हाल के कुछ सालों में स्टैंडर्ड एकदम गिर गया है और अब ऐसा लगता है कि बिलो द बेल्ट कॉमेडी की जा रही है। कॉमेडी अब बिजनेस बन चुकी है और हम सभी बाजारवाद में जी रहे हैं। कुछ कॉमेडियंस को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया जाता है, उन्हें बार बार दिखाया जाता है। कई सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भरपूर ऐड चलाए जाते हैं और आपको वह दिखाया जाता है जो वो चाहते हैं, ना कि वो जो कि आप देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऑडियंस भी फेक बिठाई जाती है, जिससे नए क्रिएटर्स का मार्केट में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसा नहीं है कि सारी गलती सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियंस की है, बल्कि एज अ ऑडियंस हमारा अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो गया है। अब वो जोक्स ज्यादा चलते हैं जो कि जल्दी जल्दी हिट करते हैं, लेकिन अच्छे जोक्स की कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी में समय लगता है। मैं आज की बात को एक नोट के साथ खत्म करना चाहता हूँ। ऑडियंस की आंखें सब कुछ देखती हैं, ऑडियंस के कान सब कुछ सुनते हैं। जरूरत है तो बस एक अच्छे कॉमेडी सेट की और पूरी ऑडियंस का टेस्ट बदला जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।